आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिए। तो अभी हम आप लोग को पार्ट 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस पर जो चर्चा करेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। उसके बाद है दोस्तों जो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि करंट अफेयर्स के बारे में बता रहे थे कि इस बार करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। समझ गए? करंट अफेयर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करंट अफेयर्स के बारे में जो मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स है जो कहाँ से आप है जो पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं करंट अफेयर्स के लिए। देखिए, ये है जो आपका पूरा 8 महीने का एक एक चीज़ है जो दोस्तों है जो आपके सामने जो रखने का है जो प्रयास है जो किया जा रहा है। और ये देख लीजिए, ये है जो 8 महीने का है और लेटेस्ट आज तक का है जो दोस्तों है जो अपडेट है जो इसमें जो रखने का प्रयास है जो किए हैं। आज तक का है जो अपडेट है जो इसमें जो रखने का प्रयास किए हैं, आप देख सकते हैं। आपको इसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चन छूट जाते हैं वो क्वेश्चन आपको 10 से 12 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है जो यहाँ से हिट करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट है जो हिट करेंगे। देख लीजिए, आदिवासियों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाला पहला राज्य है जो गुजरात बना है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन से जो पूछे जा सकते हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। 5 वर्षों में 134 भगोरों को वापस लाया गया है। किसके थ्रू से? जो हम भारत पोल के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो भारत पोल देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि भारत ने सीबीआई जो डिजिटल पोर्टल है भारत पोल, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। भारत पोल के माध्यम से दोस्तों जो भी भगोरा है जो पैसा लेकर, जो बैंक का पैसा लेकर है जो बाहर चले गए हैं, सीबीआई के द्वारा एक डिजिटल पोर्टल जिसका नाम है भारत पोल है जो शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पेपर जो होता है ना, आपको करियर को संवारने वाला होता है, समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा इसको। आप जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो आप है जो इसका पीडीएफ ले सकते हैं, नंबर है जो दिया गया है वहाँ से पीडीएफ। देखिए, अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर, फिर भोपाल और लखनऊ का नंबर। यह जो दोस्तों क्या हुआ है, सुपर सर्वेक्षण लीक है जो दोस्तों है जो अभी ये जो रिपोर्ट आया है उसका रिपोर्ट्स के बारे में जो चर्चा है। यही तो है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ है जो आपको रटना है जो नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। समझ गए? देखिए, पीएम धन धान कृषि योजना जो 4 इंजन था ना, उसमें कृषि एक इंजन था। उससे जो पीएम कृषि धन धान योजना जो 100 जिले में जहाँ पर उत्पादकता कम होती है वहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने उस योजना को जो मंजूरी दे दी है। तो आपके लिए मेंस में भी इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। आपको है जो दोस्तों निक्की 70 मेंस रिजल्ट्स कब तक एक्सपेक्टेड है? आपको अक्टूबर 15 में एक्सपेक्टेड है। अक्टूबर 15 याद रखिएगा, अक्टूबर 15 में एक्सपेक्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का 94 साल पहले बना तैलचित्र है दोस्तों, कितना करोड़ में नीलाम हुआ है? ये सब नहीं होगा। बन्नी ग्रासलैंड जहाँ पर चीतों को पुनर्वास करने की है जो बात की जा रही है, कहाँ बन्नी है? ये सब गुजरात में, ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। चलिए, सुभांशु शुक्ला जी का ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा कब, कैसे, कहाँ, सब चीज़ है जो क्या गया था, कौन कौन देश के गए थे, सब नाम है जो आपको याद रखना है। ये सब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, माई भारत 2.0 पोर्टल है जो दोस्तों है जो स्टार्ट किया गया है। ये है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ना क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है जो आपको कहीं दूसरे जगह से थोड़ी आएगा। आयकर विधेयक 1961 का है जो दोस्तों संशोधित है जो करने का सरकार ने विचार किया है, वो है जो सरकार ला रही है। इस सत्र में 8 विधेयक है जो पारित होंगे। 8 विधेयक है जो इस सत्र में है जो पारित होंगे। संतलाल भगत जी प्रणाम सर, चंदन जी हेलो। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो ये है जो आपको ले सकते हैं। ये है जो आपको लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 9673258206 पे। बिहार स्पेशल, बिहार करेंट और ये सब है दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के चौथे पॉइंट जो हमारा चौथा भाग है उस पर जो चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये है जो आपको हम करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला है, हाल ही में चर्चा में रहा क्वांटम उपग्रह क्या है? क्वांटम उपग्रह क्या है बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस एंड टेक में पूछेगा, साइंस एंड टेक में पूछेगा। क्वांटम उपग्रह क्या है बताइएगा, क्वांटम उपग्रह क्या है बताइएगा। एक उपग्रह जो अंतरिक्ष मौसम की निगरानी करता है, एक उपग्रह जिसका उपयोग पृथ्वी के तापमान की निगरानी करने के लिए किया जाता है, एक उपग्रह जिसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, एक उपग्रह जो संचार संकेतों को सुरक्षित करने के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करता है। बताइएगा क्वांटम उपग्रह क्या है, जल्दी से। चंदन जी 70 वेंस के बारे में 2 मिनट अपडेट दे दीजिए सर। अरे अपडेट दे दिए, 15 अक्टूबर तक रिजल्ट है जो आपको लोग आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, समझ गए। जल्दी से बताइएगा। ये है जो दोस्तों क्वांटम उपग्रह। देखिए ये सब क्वेश्चन छाटा हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा कि कौन सा सही है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। यहाँ है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है जो दोस्तों क्वेश्चन कराया जाता है, फालतू का टाइम नहीं, एकदम है जो आपको टू द पॉइंट है जो यहाँ पर है जो काम की जाती है। तो आप जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा, आंसर देने का। संत लाल भगत जी का आंसर आ रहा है डी, संत लाल भगत जी का आंसर आ रहा है डी। चलिए जल्दी, बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और दोस्तों एक उपग्रह है जो संचार संकेतों को सुरक्षित करने के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करता है, याद रखिएगा। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। एमडी अखलाक जी का आंसर डी आ रहा है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन पढ़ाए हैं हम, बिहार स्पेशल में भी पढ़ाए हैं, और दोस्तों जो सिंपल क्वेश्चंस भी करवाए हैं कि किस नेता ने जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली और स्वामी सरदानंद। जल्दी से आंसर आना चाहिए, 182 का आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इस नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। खिलाफत कहां से चली थी? तुर्की से चली थी। जो ब्रिटिश ने उसके खलीफा के खिलाफ है दोस्तों षड्यंत्र रचा था, याद है कि नहीं याद है? हम बिहार स्पेशल में पढ़ाए थे पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? जल्दी से देगा, कमेंट कीजिएगा। 182 का आंसर देगा, हाँ 181 का आंसर आएगा, 182 का देगा। जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, जल्दी से आंसर आना चाहिए। किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? बहुत बताए थे, बिहार स्पेशल में शौकत अली आए थे। कैसे है जो दोस्तों है जो यहाँ पर है जो काम किया गया था, सब बताए थे कि नहीं बताए थे? याद है कि सब भूल गए? चलिए जल्दी से बताइएगा, कमेंट आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, चंदन जी का आंसर आ रहा है। मदन मोहन मालवीय ने जो दोस्तों है जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से जो आंसर आते रहना चाहिए। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार बिहारी के संपादक कौन थे? बाबूजी प्रसाद, बाबूराम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। बताइएगा बिहारी के संपादक। जल्दी से कमेंट आना चाहिए, जल्दी से कमेंट आना चाहिए, कौन होगा आंसर। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे भैया, देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहारी के संपादक कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बीपीएससी क्वेश्चंस पूछी हुई है, बहुत बढ़िया। एमडी अखलाक जी, नीरज कुमार सिंह जी 70 मेंस कब तक रिजल्ट आएगा? 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, 15 अक्टूबर तक आएगा। एमडी अखलाक जी का आंसर आ रहा है डी। चलिए बताइएगा, समाचारी बिहारी पत्र बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद, ध्यान रखिएगा कौन? बाबू महेश्वर प्रसाद। 22 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आते हैं और मैंने बिहार स्पेशल जो करवा दिया है। एक क्लास बचा हुआ है, 1937 का चुनाव जो बिहार में हुआ था, 152 सीट पर है जो दोस्तों चुनाव हुआ था, 107 पे कांग्रेस लड़ी थी। सब चीज एक चीज है जो बताएंगे, कौन है जो बने थे, कब है जो दोस्तों श्री कृष्ण से इस्तीफा दिए थे, सब है जो कौन कौन है जो विधेयक पारित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद ने श्रम विधेयक है जो लाया था, टीके शाह ने दोस्तों जो शिक्षा विधेयक लाया था, सब चीज है जो आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बाबू महेश्वर प्रसाद 183 का डी। चलिए आगे आ जाइए। हाल ही में नेटुम्बो नंदी नतेवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? घाना, मलावी, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। जल्दी से बताइएगा 184 का आंसर क्या होगा? जो 184 का आंसर क्या होगा? बहुत चर्चा में था दोस्तों, और प्रधानमंत्री जी यहाँ गए हुए थे और उनको वहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है और उन्हीं के द्वारा मिला है। तो बताइएगा हाल ही में नेटुम्बो नंदी नतेवा को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो चुना गया है? जल्दी से बताइएगा 184 का आंसर, 184 का आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से।
नामीबिया, चंदन स्टडी ब्लॉक का नंबर आ गया है। नामीबिया के हैं, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, नामीबिया के हैं, ध्यान रखिएगा। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी गए हैं वहाँ के राष्ट्रपति का नाम, वहाँ के अवार्ड का नाम सब है जो आपको याद है, जो होना चाहिए, समझ गया ना? नहीं तो है जो गलती हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए डी, चंदन स्टडी ब्लॉक डी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की सबसे ज्यादा जैव विविधता है जो वहाँ पाया जाता है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन। और सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है जो पाया जाता है, समझ जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पर है जो ये वन है जो पाए जाते हैं, कहाँ पर ये वन पाए जाते हैं? नामीबिया, नीरज कुमार सिंह जी, नामीबिया चंदन। 184 का ए कैसे होगा? नहीं, करेंट में गड़बड़ है। अगर हमारे यहाँ क्लास करते अगर करेंट में अगर 50 में 50 मार्क नहीं आए तो समझिए कि आपने कोताही बरती है। हमने एक नहीं, हमने 11 सोर्स का प्रयोग करके आपको है जो हमने नोट्स दिया जो हमारे पेड ग्रुप में है। 11 सोर्स, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं, चाहे कहीं से जो बीपीएससी पाताल से खोज दे वो क्वेश्चन हमारे नोट्स से रहेगा ही रहेगा, क्या कि हमने 11 सोर्स का प्रयोग किया है। चलिए बताइएगा, बना के, हाँ, वनों का देश कांगो, कांगो बहुत बढ़िया, वनों का देश कांगो बहुत बढ़िया। एमडी अखलाक जी का प्यारा, नहीं गलती नहीं करना है मेरे भाई, गलती नहीं करना है। कांगो घाटी, देखिए आपको लगता होगा कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। कहाँ से है जो भूमध्य रेखीय गुजरती है, कहाँ से मकर रेखा गुजरती है, कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, रटना नहीं है, मैप में दिमाग में मैपिंग करना है, सब ध्यान रखिएगा। तो कांगो घाटी है जो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, टेफ्लॉन का समान नाम क्या है? टेफ्लॉन का समान नाम क्या है? टेफ्लॉन का समान नाम क्या है बताइएगा? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल फ्लोराइड, क्लोरोमीथेन, बताइएगा टेफ्लॉन का समान नाम क्या है? 186 का आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे भैया मेरे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, टेफ्लॉन का समान नाम क्या है? आपको लग रहा होगा ना कि आसान है, लेकिन फंसिएगा। चलिए, 185 का ए आंसर आ रहा है, 185 का ए, बहुत बढ़िया चंदन जी। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जल्दी से जो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जो दोस्तों आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर दीजिए, टेफ्लॉन का समान नाम क्या है? जो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग, कमेंट आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए जल्दी से। देखिए, बीपीएससी के अंदर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फंसाएगा, समझ गए? तो वो क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। हमने बता दिया है कि साइंस एंड टेक में कोर साइंस कम पूछेगा, बायोलॉजी पढ़िए और है जो साइंस एंड टेक पढ़िए। आप है जो आराम से कर लीजिएगा आंसर को। चलिए, एमडी अखलाक जी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, बहुत बढ़िया। ए जिन का आंसर है सही है, ए जिन का आंसर है जो सही है। चलिए, बिहार के ई वोटिंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार कीजिए? देखिए, बिहार पहला राज्य हो गया जहां पर ई वोटिंग का प्रयोग किया गया है। नगर निकाय के चुनाव में जो पहली बार है जो किया गया है, तो है जो ध्यान कीजिएगा, क्वेश्चन है जो बनेंगे। पहला जो की है विभा कुमारी, क्या नाम है? विभा कुमारी, वार्ड नंबर 8, हर चीज एकदम एक चीज है जो बता देंगे, तो एकदम ध्यान रखिएगा। तो बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने शहरी स्थानीय निकायों के लिए ई वोटिंग प्रणाली को लागू किया है। ई वोटिंग प्रणाली में ब्लॉकचेन सुरक्षा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे फेस मैचिंग, लाइवनेस डिटेक्शन का उपयोग किया जाता है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और डिजिटल लॉक का उपयोग किया। एस्टोनिया वर्ष 2010 में ऑनलाइन वोटिंग शुरू करने वाला विश्व का पहला देश है। कौन से कथन सही है? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर ऑल मत मारिएगा चंदन जी, कभी कभी है जो गड़बड़ा जाइएगा, ऑल मत मारिएगा, ऑल मारिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एस्टोनिया 2010 में नहीं है, 2003 में है। 2003 में ऑनलाइन वोटिंग करने वाला विश्व का पहला देश है एस्टोनिया, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप देखे बड़ा और मार दिए चारों तो फंस जाइएगा मेरे दोस्त, फंस जाइएगा। मुन्ना कुमार और विभा कुमारी, हाँ मुन्ना कुमार, पनगटिया गांव, ईस्ट चंपारण, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों है जो 1, 2 और 3 ध्यान रखेगा, ये 3 ऐसे है जो दोस्तों है जो ऑप्शन है जो इसमें सही है। 1, 2, 3 जिनका सही है आ रहा है उनका सही है। 2003 में जो एस्टोनिया सबसे पहले जो ऑनलाइन वोटिंग, भारत में ऑनलाइन वोटिंग के लिए सबसे पहली बार है दोस्तों है जो 2004 में है जो इसकी जो नींव रखी गई थी। उस समय जो एक रिपोर्ट है जो दिया गया था निर्वाचन आयोग को,
लेकिन है जो उस समय टेक्नोलॉजी इंडिया में उतना ज़्यादा फास्ट नहीं थी। लेकिन अब है जो दोस्तों 2025 ऐसा साल आया जहाँ पर है जो ऑनलाइन वोटिंग की ओर है जो भारत आगे बढ़ रहा है। चलिए क्लियर, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करो, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 21 जून 2025 को बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को पेंशन राशि कितने रुपया तक बढ़ाने की घोषणा जो की है। 800 रुपया, 900 रुपया, 1100 रुपया और 1500 रुपया। बताइएगा 188 का आंसर क्या होगा। जो 188 का आंसर क्या होगा, 188 का आंसर बताएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं भैया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से बताइएगा कितने रुपया है जो कर दिया गया है, कितने रुपया कर दिया गया है। पहले 400 था, अब 1100 रुपया कर दिया गया है। बहुत बढ़िया है, पहले 400 रुपया था, अब है दोस्तों जो 1100 रुपया कर दिया गया है। 12 जून को, 12 जुलाई को है जो दोस्तों है जो बिहार सरकार ने है जो पैसा सबके अकाउंट में जो ट्रांसफर कर दिया गया है। आप है जो मुख्यमंत्री जी का कॉलर ट्यून भी सुन रहे होंगे कि हाँ भैया पैसा चल गलवा कि ना चल गलवा, 1100 रुपया चल गलवा कि ना चल गलवा। ऐसे है जो दोस्तों एक टोन है जो नीतीश कुमार जी का भी है जो वायरल हो रहा है, समझ गए ना। तो 1100 रुपया है जो कर दिया है मेरे भाई, है जो 21 जून 2025 को ध्यान रखिएगा, कभी कभी डेट भी है जो पूछ देता है। चलिए हाल ही में शुरू किए गए नक्शा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नक्शा कार्यक्रम बताइएगा, नक्शा कार्यक्रम है जो क्या है। नक्शा कार्यक्रम, यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में पारंपरिक मानचित्रण विधि को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ाता है। कौन से ऑप्शन इसमें सही है। 189 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो 189 अजीत कुमार सिंह 11 जुलाई को, हाँ 11 जुलाई को अजीत कुमार सिंह जी, बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं आपसे नम्र निवेदन है कि जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नक्शा कार्यक्रम से संबंध में बताइएगा। यही तो है यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपको एकदम एग्जाम बेस्ड है जो दिया जा रहा है। यहाँ पर 1 घंटा का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भाई मेरे पास भी समय नहीं है। चलिए आंसर बताइएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं आंसर जल्दी से आना चाहिए। 189 का ए आंसर आ रहा है, 189 का ए आंसर आ रहा है। पहले देख लीजिए नक्शा कार्यक्रम दोस्तों है जो एक ग्रामीण के लिए नहीं है। ये है जो पहला ऑप्शन छाटिएगा, देखिए एलिमिनेट कीजिएगा, एलिमिनेट कीजिएगा। ये शहरी क्षेत्रों के लिए किया गया, जहां जहां दू है, जहां जहां दू है खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया ना। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डीप में कुछ कीवर्ड्स को खोजने का प्रयास कीजिएगा, जहां से आप आराम से है जो आंसर को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो ये है जो नक्शा कार्यक्रम क्या है, ये शहरी इलाकों के लिए है जो बनाया गया है। तो ग्रामीण वाला जहां रहेगा कट जाएगा। तो दोस्तों 1 और 3 है जो इसका है जो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, 1 और 3 है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरह से है जो आप एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिएगा, तो है जो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को कर ले। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब है जो दोस्तों है जो लाया गया था, अगर आप जानते हैं तो ईयर भी बताइएगा। आप जानते हैं सर, आवाज साफ नहीं आ रहा है। आवाज तो साफ आ रहा है भाई, कोई दिक्कत है। आवाज तो साफ आ रही है, कोई दिक्कत है किसी को। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, एक बार जरूर बताइएगा आवाज के बारे में। बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किस पुरस्कार के लिए, मेरा सही है। चलिए 189 का बी आ रहा है, 189 का बी आ रहा है। अजीत कुमार सिंह जी का 189 का बी आ रहा है। और देखते हैं, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप है जो दोस्तों जो कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए। चलिए ये है जो दोस्तों 2018 में है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है जो आया है। और है दोस्तों जो डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 के लिए जो मिला, ध्यान रखिएगा चैंपियन अवार्ड नहीं मिला है, डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 के लिए जो मिला है, ध्यान रखिएगा। 190 का बी, 190 का डी आ रहा है, नहीं 190 का सी है जो आंसर है जो सही है। चलिए 191 का, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुर्लभ हीलियम समृद्ध तारे A980 की खोज की है। एक दोस्तों है जो ठंडे है और दुर्लभ और हीलियम समृद्ध है, तो दोस्तों तारे का नाम है A980। खोज किसके द्वारा
द्वारा की गई है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान और इसरो सैटेलाइट सेंटर। बताइएगा किसके द्वारा है जो खोजा गया है? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 190 का बी आ रहा है, 190 का बी आ रहा है। चलिए चलिए जल्दी से बताइएगा। 2018 को आया था, हाँ 2018 को आया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। किस संस्थान ने दुर्लभ हीलियम समृद्ध तारे A98 की खोज है जो की है? कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। उम्मीद है कि आप लोग जरूर है जो इसमें साथ दीजिएगा। तो जल्दी से बताइएगा किस संस्थान ने जो खोज किया है? किस संस्थान ने खोज किया है? चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है, आंसर है जो दोस्तों भारतीय खगोल शास्त्र संस्थान। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ वही क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है जो थोड़ा है जो हो सकता है ट्विस्ट है, कंफ्यूजिंग है, और इस तरह के क्वेश्चंस को है जो दोस्तों जो बनाने का है जो प्रयास है जो किया गया है। 191 का सी। चलिए 192, हाल ही में बिहार के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के लिए किसके बीच है जो दोस्तों MOU साइन किया गया है? किसके लिए? जब बिहार में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके लिए जो किस IIT के साथ है दोस्तों क्या किया गया है? तकनीकी प्रशिक्षण के लिए जो MOU साइन है जो किया गया है। बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। 191 का सी, बहुत बढ़िया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या है जो इसका आंसर होगा। 192 का आंसर बताइएगा क्या है जो इसका सही आंसर होगा। इसके साथ कोलैबोरेशन से जो किया गया है। जल्दी से कमेंट आना चाहिए आप लोगों का, कमेंट आना चाहिए। 192 का सी आ रहा है, 192 का सी आ रहा है। 192 का है दोस्तों SBT एंड दोस्तों IIT मुंबई के साथ है दोस्तों और अंडरस्टैंडिंग है जो साइन है जो किया गया है पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के लिए। इसके साथ IIT मुंबई के साथ, ध्यान रखिएगा IIT मुंबई के साथ। चलिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80 सत्र की अध्यक्ष कौन बनी है? इजेवाल मुंदो, एजेला मार्कल, एना लेना बेयरबॉक और अर्सुला बॉर्डेलेन। बताइएगा कौन है दोस्तों 80वीं सत्र की जो अध्यक्ष बनी है? कमेंट है जो कीजिएगा। संतलाल भगत जी का आंसर आ रहा था सी। चलिए तो बताइएगा कौन है जो 80वीं सत्र की है जो दोस्तों अध्यक्षता है जो करेगी? कौन है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं आपसे उम्मीद है कि अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें। अगर उनको लग रहा है कि अच्छा है तो शेयर कर दीजिए, अच्छा नहीं है तो शेयर मत कीजिएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि फायदा अगर होगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बताइएगा कौन है दोस्तों जो 80वीं सत्र की है जो अध्यक्षता है जो करेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC का दुलरुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा 193 का आंसर आ रहा है। संतलाल भगत जी का सी आ रहा है, अजीत कुमार जी का बी आ रहा है, अनलेका, हाँ बम कुमार जी का भी सही है। एनालेका बेयरबॉक कहाँ की है? अगर जानते हैं तो ये कहाँ की है और वहां पर किस पोस्ट पे है जो आसीन थी? दोनों क्वेश्चन है जो अगर BPSC अगर पूछ दे स्टेटमेंट में तो ये नहीं कि खाली वन लाइनर मार के चले जाइए। तो आप बताइएगा कि कहाँ की है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। कहाँ की है ये? जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट जल्दी से आना चाहिए। यहाँ पर आपको करंट नहीं छूटना चाहिए। करंट का तो हम चैलेंज करते हैं कि 50 के 50 करंट BPSC कहीं से पूछे, आपको मारना है। हमारे पास जो 11 सोर्स का यूज किया गया है, एक सोर्स नहीं है 11 सोर्स का यूज किया गया हमारे पास। चलिए 193 का डी। चलिए किसी का आंसर नहीं आ रहा है। ये जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के हैं और वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री हैं। ध्यान रखिएगा पूर्व विदेश मंत्री है, ये भी है जो आप ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। और हाल ही फिलहाल में है जो अफगानिस्तान को लेकर एक प्रस्ताव लाया था। अब संयुक्त राष्ट्र से तो याद रखिए जर्मनी ने प्रस्ताव लाया था जिसमें जो दोस्तों भारत ने अनुपस्थित रहा था। अब ये मेंस का हम पढ़ाने लग जाते हैं तुरंत में, क्या कि मेंस ऐसा लगता है ना कि मेंस से पढ़ाएं आप लोग को। तो भारत ने जो अनुपस्थित रहा था, 12 देश है जो दोस्तों जो साइन नहीं किया था उसमें भारत भी देश था। ध्यान रखिएगा। चलिए तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साउथ अफ्रीका नहीं है भैया, जर्मनी का है। चलिए हाल ही में प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? बताइएगा। नेपाल, स्विट्जरलैंड, भूटान और ताजिकिस्तान। बताइएगा कहाँ पर है जो दोस्तों जो ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन हुआ है? ग्लेशियर संरक्षण
सम्मेलन हुआ है, कहाँ बताइएगा, 194 का आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, अपनी बात को कमेंट में रखिए, जल्दी से कमेंट में अपनी बात को रखिएगा कि कहाँ पर है दोस्तों जो सम्मेलन हुआ था ये। आंसर आते रहना चाहिए, आंसर आते रहना चाहिए, जो भी देख रहे हैं आंसर तो आते रहना चाहिए। बताइएगा 194 का आंसर बताइएगा। 104 का बी आ रहा है, 104 का, 194 का, अच्छा 194 है। चलिए तो दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तजाकिस्तान में हुआ था। ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तजाकिस्तान में हुआ। 194 का ए आ रहा है, नहीं 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 नहीं, तजाकिस्तान में हुआ है। देखिए घूम मत जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान शीर्षक है जो दोस्तों है जो किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है, किस संगठन के द्वारा कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति एवं रुझान शीर्षक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा है जो जारी किया गया है, बताइएगा। 195 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो, जल्दी से बताइएगा 195 का क्या होगा जो, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, 195 का बताइएगा। 195 का आंसर क्या होगा, चलिए 195 का आंसर नहीं आ रहा है तो दोस्तों है जो कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 के रिपोर्ट से जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा है जो दोस्तों है जो जारी किया गया, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा है जो जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ स्थापित किया गया, लिस्बन, मॉन्ट्रियल, नीस और जिनेवा, बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। 196 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा 196 का आंसर क्या होगा। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जल्दी से बताइएगा। 196 का क्या होगा जो, 196 का ए आंसर आ रहा है और लिस्बन में नहीं है भैया मेरे, ये है जो नीस में है, ये है जो नीस में है, फ्रांस के नीस शहर में है जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र। इसमें है जो डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो हमारे जो पर्यावरण है उससे रिलेटेड है जो मंत्री है वो वहाँ गए हुए थे। तो कौन है, नीस, कौन सा है, नीस है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। करंट आपको जान बचाएगा, करंट को आप है जो हल्के में मत लीजिए। हाल ही में भारत महाद्वीप पर 5000 वर्षों का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, हाल ही में भारत महाद्वीप पर 5000 वर्षों का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा है जो लिखी गई है, मिला थापर, आंद्रे टुस्के, इरफान हबीब या रामचंद्र गुहा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चंस की क्वालिटी है जो आपको एकदम एग्जाम बेस्ट है जो मिलेगी। यहाँ पर क्वालिटी ही नहीं कि आपको जो हल्का क्वेश्चन से करवा रहे हैं 50 क्वेश्चंस करवा दिए, वहाँ वो मतलब नहीं यार। क्वेश्चंस का मतलब है कि आपको एग्जाम में टकरा जाए, वो क्वेश्चन है जो होना चाहिए। चलिए बताइएगा, भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्षों का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, रोमिला थापर, आंद्रे टुस्के, इरफान हबीब, रामचंद्र गुहा। 196 का नहीं 197 का आंसर है जो आना चाहिए। 197 का है जो आंसर क्या है बताइएगा। 197 का, जो भी देख रहे हैं भैया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। 197 का आना चाहिए, 197 का आंसर आना चाहिए मेरे भाई, 197 का आंसर आना चाहिए। चलिए 197 का आंसर नहीं आ रहा है। आंद्रे टुस्के, क्या नाम है, आंद्रे टुस्के। ये है जो भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्षों का इतिहास है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो दोस्तों है जो वहाँ की बातों को भी है जो लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हाल ही में सेरेना विलियम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लॉरेंस पुरस्कार, प्रिंसेसेस ऑफ ऑस्ट्रिया पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार या बेलन डी और पुरस्कार, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो 198 का आंसर क्या होगा, सेरेना विलियम्स को
किस पुरस्कार से दोस्तों जो नवाजा गया है? अमेरिका की है सेरेना विलियम्स, अपने क्षेत्र की है जो बहुत प्रख्यात खिलाड़ी है जो रही है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप, कमेंट जल्दी से कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप। सेरेना विलियम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है जो दोस्तों प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस पुरस्कार से जो दोस्तों जो सम्मानित किया गया है। चलिए 199, हाल ही में मनाए गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो हाल फिलहाल में कहाँ मनाया गया है? ये है जो दोस्तों जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहाँ मनाया गया है, जगह भी बताइएगा, और दोस्तों जो थीम क्या था वो भी है जो कमेंट कीजिएगा। संतलाल भगत जी का आंसर बी आ रहा था, संतलाल भगत जी का आंसर है जो बी आ रहा था। जल्दी से बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो है 11वां का क्या है? जल्दी से बताइएगा। 199 का आंसर क्या होगा? जो कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए। कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा। 198 का, 199 का आंसर आना चाहिए, 199 का कमेंट कीजिए। चलिए तो दोस्तों है जो इसका भी है जो सिंपल था, ये है जो दोस्तों कहाँ पर? विशाखापत्तनम में है जो, विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में दोस्तों प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयोजित किया गया था योग फॉर वन अर्थ या वन हेल्थ। ध्यान रखिएगा, योग फॉर वन अर्थ या वन हेल्थ, ये है जो इम्पोर्टेंट है। 199 का डी, बहुत बढ़िया। संतलाल भगत जी विशाखापट्टनम, बहुत बढ़िया। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन भारत, अमेरिका, केन्या और ब्राजील। बताइएगा 200 का है जो आंसर क्या होगा? तो 200 का आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कमेंट कीजिएगा जल्दी से, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका 1 महीना एमसीक्यू पर अब ध्यान दीजिए। अब आपका बेसिक है जो 6 दिन पढ़िए, उसके बाद अब एमसीक्यू पे आ जाइए। 1 महीना का समय बचा है आपके पास। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 200 का ए, 200 का ए नहीं है, ये है जो दोस्तों कहाँ पर है? केन्या में किया गया है। कहाँ पर? केन्या में। देखिए क्वेश्चंस के क्वालिटी को समझिए, ये है जो क्वालिटी है क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चंस कैसे फंसाता है लोग, समझ गए? एग्जाम में कैसे फंसाएगा, आपको धार्मिक स्वतंत्रता दे देगा कि भैया भारतीय होगा, लेकिन है जो यही सब एग्जामिनर के दिमाग में चलते रहता है कि हल्का क्वेश्चंस को कैसे फंसाया जाए, समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? यह है जो 10 वर्षों का है दोस्तों, जल विद्युत का है जो दशक घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। देगा 201 का आंसर है जो क्या होगा? 201 का आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से देगा। 2025-35 का है जो जल विद्युत का दशक वर्ष है जो घोषित से किया गया है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। चलिए तो दोस्तों किसके पास? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है जो, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। यहीं से जो ब्रह्मपुत्र है जो इंटर करती है, ध्यान रखिएगा। नाम है जो कुछ दिन पहले जो चीन ने जो चेंज कर दिया था, ये सब चीज है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। 201 का भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा, चंदन जी। चलिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर वित्तीय कंपनी का लाइसेंस का दर्जा दिया? एनबीएफसी का है जो दर्जा दिया है। ई कॉमर्स कंपनी है, किसको है जो दोस्तों है जो एनबीएफसी का लाइसेंस है जो प्रदान किया गया है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या स्नैपडील, ये आरबीआई करती है। बताइएगा किसके द्वारा है जो दिया गया है? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
इसके द्वारा एनबीएफसी का दिया गया है, किसको, किस ई कॉमर्स कंपनी को दिया गया? 201 नहीं 202 का आंसर आना चाहिए। अमन सिंह का फ्लिपकार्ट, अमन सिंह का आंसर आ रहा है फ्लिपकार्ट, बहुत बढ़िया, अमन सिंह का आंसर आ रहा है फ्लिपकार्ट को जो दोस्तों जो मिला है। कौन क्या था? फ्लिपकार्ट का जो दोस्तों जो किसने किया था याद है? सिंगापुर में, ये भारतीय थे और सिंगापुर में जाकर जो अपनी कंपनी खोली थी, याद है कुछ? 2002 का संतलाल भगत जी, बहुत बढ़िया। चलिए, केंद्र सरकार की हालिया आई भूजल स्थिति के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक भूजल दोहन हुआ करता है? कौन सा जिला है जो दोस्तों बिहार का जिसमें सबसे ज्यादा है जो भूजल दोहन होता है? ऐसे भारत में कौन सा है जो राज्य है और बिहार में कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा है जो भूजल का है जो दोस्तों क्या करता है? भूजल का है जो सबसे ज्यादा प्रयोग करता है। बताइएगा, बिहार भी बताइएगा और भारत भी बता दीजिएगा, दोनों बता दीजिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टीवीआई क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा। 203 का है जो आंसर क्या होगा? 203 का आंसर बताइएगा, जो भी देख रहे हैं 203 का आंसर बताइएगा। चलिए, तो दोस्तों जो सिवान है जो जिला है जो दोस्तों सबसे ज्यादा भूजल दोहन करता है, और भारत में कौन सा? पंजाब है जो सबसे ज्यादा, पंजाब का 16 जिला है जो दोस्तों उसका सबसे ज्यादा भूजल करता है और 156.9% है जो भूजल करता है। उसके बाद है दोस्तों राजस्थान आता है, उसके बाद राजस्थान आता है, 146 पॉइंट है जो 3 के आसपास है दोस्तों भूजल करता है। सब मेंस का पार्ट है मेरे दोस्त, मेंस का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ निकालने से नहीं चलेगा। चलिए, बिहार सरकार के हालिया घोषणा के अनुसार किस जिले में घड़ियाल और कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? कौन सा है जो दोस्तों है जो घड़ियाल और कछुआ के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र है जो स्थापित किया जाएगा? 203 सीसी भारत में, अच्छा सीसी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज में हम बता रहे थे आपको। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों बिहार का वहाँ पर है जो क्या होता है जो घड़ियाल और कछुआ प्रजनन के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र है जो खोला गया है? जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। दो 204 का बी आ रहा है, 204 का बी, बहुत बढ़िया। भागलपुर, कहाँ पर? भागलपुर में है जो दोस्तों, और ये है जो घड़ियाल संरक्षण के दोस्तों है जो 50 वर्ष भी पूरे है जो हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, 50 वर्ष भी है जो पूरे हो गए हैं। मगरमच्छ के भी है जो दोस्तों 50 वर्ष है जो पूरे हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? उड़ीसा के भितरकनिका जो दोस्तों है जो वहाँ पर घड़ियाल के लिए, मगरमच्छ के लिए जो क्या होता है प्रजनन केंद्र है जो बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों के जो 50 वर्ष जो पूरे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 205 ही तक था, 205 ही तक था। ये है जो दोस्तों आप है जो इम्पोर्टेंट दे सकते हैं, आपका करंट अफेयर्स है, 8 महीने का करंट अफेयर्स है, 400 पेज है जो गए हैं, टोटल 400 पेज हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, टोटल 400 पेज हो गए हैं और 8 महीना का हैंड रिटेन और प्लस पेपर दोनों है। अगर बिहार स्पेशल भी लेना है तो आप है जो ले सकते हैं, बिहार स्पेशल का भी है जो दोस्तों लेना है जो ले सकते हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये लेना है तो आप हमारे साथ कंसल्ट कीजिएगा। जो पेड ग्रुप में है उनको जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जो नहीं लिए हैं ले लीजिए, अभी भी टाइम है। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं तक, और जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर